राधे राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको माघ माह के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ। जैसा कि पौष माह चल रहा है, अब वह अपनी समाप्ति की ओर है तथा इसके बाद माघ माह प्रारंभ हो जाएगा। इस माह में दान, पुण्य, स्नान और सत्संग का विशेष महत्व रहता है। इसी से मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह में की गई पूजा पाठ, प्रार्थना और साधना का फल तुरंत ही मिलता है। आइए हम जानते हैं कि इस माह में किन देवी देवताओं का पूजन किया जाता है तथा किन नियमों का पालन किया जाता है। माघ माह के स्नान कब से प्रारंभ है तथा कब तक होंगे। आइए इन्हीं विशेष बातों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हिंदू महीना माघ एक मास का नाम होता है, जिसे कि हिंदू कैलेंडर में माघ मास कहा जाता है। हिंदू धर्म विक्रम संवत के अनुसार यह 11वां महीना होता है। जैसा कि पौष आपका 10वां महीना था, माघ आपका 11वां महीना होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में तब यह जनवरी तथा फरवरी में आता है। माघ पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास का अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार माघ मास का भी महत्व है। माघ मास में गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि माघ महीने में दान करने से और स्नान और उपवास करने से सभी पापों में मुक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति माघ मास में पवित्र गंगा नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देता है, उसे सभी पापों से मुक्ति प्रदान हो जाती है और भगवान विष्णु की कृपा से वह सुखों को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं कि माघ मास में स्नान कब से प्रारंभ हो रहे हैं। कुछ लोग माघ मास के स्नान उसके प्रतिपदा तिथि से ही प्रारंभ करते हैं, लेकिन सबसे उत्तम यही है कि आप इसे पूर्णिमा से ही शुरू कर दें। अर्थात आप प्रातः काल में संभव हो तो किसी पवित्र नदी पर जाकर स्नान करें। नहीं संभव है तो आप अपने घर पर ही गंगा जल मिलाकर तुलसी जल डालकर आप स्नान को कर सकते हैं। इससे भी आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। आइए भक्तों, हम जानते हैं कि माघ मास का क्या महत्व है। पौराणिक ग्रंथों के मान्यता अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। तब इंद्रदेव माघ मास में गंगा स्नान किया करते थे, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। इस महीने में पूर्णिमा व अमावस्या के दिन स्नान का बहुत ही पवित्र माना गया है तथा इसका विशेष महत्व है। इसी समय आपका कुंभ का मेले का आयोजन होता है। बहुत लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं। माघ मास में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार तथा व्रत भी आते हैं, जैसे मकर संक्रांति, गंगा सागर स्नान। गंगा सागर का स्नान पूरे वर्ष में सिर्फ एक ही दिन उपलब्ध रहता है, जो कि मकर संक्रांति के दिन होता है। इसके बाद आपका संकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी आती है। इसके बाद आपके षटतिला एकादशी, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या को विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। षटतिला एकादशी, प्रदोष व्रत और एकादशी यह इस माह में 2 बार आएंगे। एक बार आपके कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत और एकादशी तथा एक बार आपके शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत तथा एकादशी। इसके बाद बसंत पंचमी का त्योहार आएगा, रथ सप्तमी, भीष्म अष्टमी, दुर्गा अष्टमी व्रत, जया एकादशी। इसी के साथ फिर पूर्णिमा का व्रत, जिस दिन गुरु रविदास जयंती भी मनाई जाती है तथा विशेष रूप से माघ मास में गुप्त नवरात्रों का भी आयोजन किया जाता है। जैसा कि हमें जानकारी है कि नवरात्र 4 प्रकार के होते हैं। 2 हम जो सभी लोग रखते हैं, जो सर्वमान्य है, तथा 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र होते हैं, जिसमें से एक गुप्त नवरात्र आपके माघ मास में आएगा, जिसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। आइए अब जानते हैं कि माघ मास में किन देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। माघ मास के अंतर्गत सर्वप्रथम हमें श्री हरि विष्णु का पूजन करना है। इस माह में विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा होती है। श्री हरि विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। मान्यता है कि माघ माह में देवता धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करने के साथ ही दान और जप करते हैं। इसलिए प्रयाग में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा पूजा, माघ माह में गंगा पूजा और गंगा नदी में स्नान का महत्व सबसे अधिक माना गया है। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से हो जाती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ का स्नान करना चाहिए। सूर्यदेव, माघ माह में सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं।
इस माह में रथ सप्तमी का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें सूर्य देव की पूजा होती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य सप्तमी, अचला सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी इत्यादि नामों से जाना जाता है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है। इनकी उपासना से रोग मुक्ति आसान हो जाती है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से संबंधित कथाओं का उल्लेख आपको कई ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि हमने सूर्य देव की पूजा का व्याख्यान पौष मास में भी किया है, अर्थात पौष मास में और माघ मास, ये दोनों मास सूर्य की पूजा के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इसके बाद हम गणेश पूजा का भी माघ मास में विशेष महत्व है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होने लगते हैं। भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन गणेश कथा सुनने अथवा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वाले को इस दिन कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तथा अंत में इस माह में हम पितृदेवों की भी पूजा करते हैं। इस माह में पितरों के निमित्त तर्पण करने का महत्व बताया गया है। पितरों के देव अर्यमा की पूजा खास तौर पर विशेष रूप से की जाती है। माँ कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया था और दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया था। अतएव मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलों का दान कर तिलों को ही खाना चाहिए। साथ ही यमदेव की भी पूजा करनी चाहिए। भक्तों, आइए जानते हैं कि अब आप इस माह में किन ग्रंथों का अनुसरण कर सकते हैं। इस माह में आप रामायण, भगवत गीता, श्री राधा भागवत, सूर्य की कथाएं, सूर्य पूजा तथा माघ मास के विशेष अध्याय वर कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें माघ मास के प्रतिदिन की कथा है और उसके अध्यायों में माघ मास के महत्वों का वर्णन किया गया है। आप उनका भी मनन और श्रवण कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तथा मैं अब यहीं अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे और अधिक लाभान्वित होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें नई वीडियो तक आने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।